क्लास 9 मैथ। क्लास 9 मैथ कौन सा चैप्टर है? लीनियर टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एक्सरसाइज 4.2। जो कौन सा चैप्टर, कौन सा क्वेश्चन से बाकी है? देखो तीसरा चेक करना है, फिर से रिपीट करते थे थोड़ा सा। इक्वेशन तुम्हारा क्या है? x माइनस 2y बराबर 4 है ना। x इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y बराबर 4। नीचे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका कौन इसका सॉल्यूशन है, कौन इसका नहीं है ना। तीसरा का चौथा में क्या है? फोर्थ नंबर जो सॉल्यूशन है तुम्हारा कितना? √2 और कितना है? 4√2। तो मैं तुमको पहले ही बता दिया हूँ, ऑर्डर्ड पेयर होता है, x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, ये x की जगह पुट करेंगे और ये चलो पुट करेंगे यहाँ से। तो √2 माइनस 2 गुना 4√2 बराबर, अब सोल्व करोगे आप यहाँ पे √2 4 दूना 8√2 बराबर। देखो √2 को आम समझो, √2 को क्या समझो? आम। तो एक आम में से 8 आम गया, माइनस 7√2, माइनस 7 आम बचेगा ना। आम समझो, x समझो, जैसे x वाला हिसाब बनाते हो ना, उस तरीका से बनाओगे बराबर। बराबर दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, तो लिखेंगे दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तीसरा का पचमा क्या सुनो? 1 1 क्या वैल्यू है? पचमा में 1 1 सॉल्यूशन क्या है? 1 1 पुट करो। 1 माइनस 2 गुना बराबर 1 माइनस 2 बराबर माइनस बना बराबर होगा, तो दिस इज नॉट सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे? नॉट। समझ में आ गया क्या? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता है k का वैल्यू निकालना। क्या का वैल्यू निकालना है? जब तुम्हारा सॉल्यूशन है अति x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू क्या है? 2, यानी गिवन दिया हुआ है x बराबर कितना है? 2, y का वैल्यू कितना है? y बराबर है 1। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कितना? 2x प्लस 3y बराबर k, 2x प्लस 3y बराबर k। तो k का वैल्यू निकालना है, तो चुपचाप x सब y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिख यहां से क्या हो जाएगा? 2 गुना प्लस 3 गुना बराबर 2 गुना 3 इकाई बराबर 7 बराबर k का मान आंसर हो गया बेटा। अब आते हैं आगे 4.3 में। देखो एक्सरसाइज 4.3, ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिजिक्स में भी काम करेगा। ग्राफ समझना होता है, देखना होता है, पढ़ना होता है। तो कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो इधर, ये सबसे पहले ग्राफ पढ़ने के लिए पहला में है, ग्राफ पढ़ने का सिखा दिया था ना मैं, थ्योरी बता दिया था। तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर 4, ये तुम्हारा इसका ड्रॉ करना है। x प्लस वाई बराबर 4। मैं तुमको सबसे पहले क्या बताया था? एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना के एक को x रखेंगे, एक को y लिखेंगे, और ऐसा कम से कम 3 वैल्यू, मिनिमम कितना वैल्यू निकालना है? जिसमें x या y दोनों में से किसी एक का अपने मन से मान लेंगे। तो सबसे पहले बेटा इफ x बराबर 0 लिखते हैं, लिखते हैं। तो 0 प्लस y बराबर कितना है? 4। तो y का मान कितना है? 4। एक 0 रखे तो y कितना हो गया? 4। दूसरा वैल्यू पुट करेंगे बेटा, इफ x बराबर 1, तो 1 प्लस अपने सुविधा के अनुसार हम वैल्यू लेंगे, ठीक है। 1 प्लस y बराबर 4, तो y का मान कितना हो गया? 4 माइनस, तो y का मान 3 हो गया। कितना हो गया? 3। अगर 1 रखे तो कितना हो गया y का वैल्यू? तो अगला इफ x का मान 2 रखे तो 2 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस, तो y का वैल्यू कितना हो गया? अगर x 2 रखे तो y कितना आ गया? मैंने इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? ये कॉपी कर लिया, मिटा दे। या बात, अब देखो, जब इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिया तो अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया? जहां में वाई एक्सिस हो गया, इसको लिखेंगे एक्स ओ एक्स डैश
बाई ओ, ये पॉजिटिव है बाई, नेगेटिव बाई, पॉजिटिव एक्स ये नेगेटिव एक्स, ये ऑरिजिन। अब यहाँ सीक्वल स्पेसिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीका से, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, और भी आगे जाएगा। तो डाटा उस पॉइंट को पुट करो, 0 4, ये 0 है ना, 0 को लेके जाएंगे, लेके जाएंगे 4 के पास, यहाँ पॉइंट हो जाएगा बेटा 0 4। पहला पॉइंट कहाँ गया, यहाँ हो गया। 1 तो 3, 1 को लेके जाएंगे 3 तो जहाँ दोनों कॉर्नर मिलेगा ना, ये पॉइंट हो जाएगा 1 3, ये हो गया 0 4, ये हो गया 1 3। दूसरा पॉइंट क्या है 2 2, देखो 2 को लेके जाएंगे 2 के सामने, ये हो जाएगा 2 2, समझ आया। अब तीनों लाइन ऐसा क्या कर देंगे, अपने आप विद हेल्प ऑफ स्केल मिला देंगे। स्केल से मिलाना है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई भी लीनियर एक्सपोनेंशियल 2 वेरिएबल ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इस लाइन पे लिख देंगे x + y = 4। चलो कॉपी करो जल्दी फटाफट। देखो दूसरा जो ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान रखना ग्राफ में, पहला और दूसरा, x - y = 2, x - y = 2। देखो इसको भी सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये x और y, और कितना वैल्यू पुट करना है 3। इफ x = 0, x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 0 - y = 2, 0 - y = तो -y = 2, तो y का मान -2। ये माइनस देखो गुना में होने जाके भागा में, तो -2 हो जाएगा। देखो ना चलुआ, ये 0, ये कितना हो गया बेटा -2। अगला इफ x = 1 रखते हैं, तो 1 - y = तो -y = 2 - y = 1, तो y का मान -1, y का मान, तो x 1 रखे तो y कितना आ गया, अबरी वैल्यू पुट कर देते हैं। इफ x = 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 2, तो 2 - y = 2 ना, -y 2 - 2, -y = तो 0 में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आ गया, समझ में आ गया। अब वही क्या करेंगे, एक हल्ला मत करो, देखो x o x डैश y o, ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, समझ में आ गया क्या। अब देखो 0 तो -2 कहाँ हो गया, 0 -2 पॉइंट यहाँ लिख देंगे, 0 और -2, ठीक है। फिर क्या है 1 और -1, देखो 1 और -1 कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 1 और -1 2 और 0 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और, देखो अपने आप एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको लिखेंगे हम x - y = 2, समझ में आ गया क्या। जल्दी कॉपी करो इसको। देखो पहला तीसरा, पहला के पहला तीसरा क्या है, y = 3x, y = एक बॉक्स बना दिया, x और 3 वैल्यू पुट कर दिया। देखो इफ x = 0, तो y बराबर कितना हो गया, 3 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 0 तो y 0। इफ x = 1, x बराबर, तो y का मान कितना होगा, 3 गुना 1, y का मान 3 हो गया, 1 तो क्या हो गया y 3 हो जाएगा। इफ x का मान 2, तो y कितना हो गया, 2 गुना 3 कितना हो गया बेटा, तो दूर हो गया तो 6 हो गया, तो 0 0 पॉइंट कहाँ होगा, देखो यहाँ होगा, 1 तो 3 पॉइंट यहाँ होगा, 2 तो 6 पॉइंट, ये अपने आप एक लाइन आ जाएगा बेटा, y = 3x, समझ में आ गया क्या। अब अगला इसी में क्वेश्चन है बेटा, 3 = 2x + y, देखो चौथा नंबर, पहला के चौथा
देखो 3 बराबर क्या है, थ्री बराबर क्या है 2x प्लस वाई, यही क्वेश्चन है ना। इसको अरेंज करके लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर, देखो इसको भी बॉक्स बनाएंगे हम, बॉक्स बनाए x और 3 वैल्यू। देखो अपने मन से x बराबर 0 लिए बेटा, क्या लिए 2 गुना प्लस वाई बराबर 2 गुना 0 कितना होगा प्लस वाई बराबर, तो वाई का मान कितना आ गया, अगर x 0 लिए तो वाई कितना आ गया, समझ में आ रहा है, x 0 लिए तो वाई कितना आ गया 3, x बराबर 1 लिए, क्या लिए कितना होगा 2 गुना प्लस वाई बराबर, एक अब नहीं 2 प्लस वाई बराबर, वाई का मान 3 माइनस वाई का मान कितना आ गया बेटा, अगर x 1 लिखे तो वाई भी कितना आ गया, चलो एक वैल्यू और, इफेक्ट्स का मान 2 पुट किए, क्या पुट किए, तो 2 गुना प्लस वाई बराबर, तो 4 प्लस वाई बराबर, तो वाई का मान 3 माइनस, तो वाई का मान कितना आ गया, अब x 2 रखे तो वाई कितना आ गया, अब इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे 0 से 3, 0 3 पॉइंट यहाँ, 1 था 1 पॉइंट यहाँ, 2 था -1 पॉइंट यहाँ, देखो एक लाइन में आएगा हमेशा, आ गया ना, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर, कोई दिक्कत, जल्दी कॉपी करो दोनों, देखो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन दूसरा कहता है गिव 2 इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग, है ना, एक पॉइंट है 2 और 14, ये तो पहले ही बता चुके हैं, इस पॉइंट से पास होने में कम से कम दो लाइन का इक्वेशन चाहिए, समझो लिकोजी का वैल्यू है, x का वैल्यू है, लिकोजी का वैल्यू है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो सकता है x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या हो सकता है, नहीं x माइनस वाई बराबर -12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन एक इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन क्या है 3y बराबर ax प्लस 7, क्या है 3y बराबर ax प्लस, अब पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट जो है 3 4 क्या करता है, इस लाइन पे लाई करता है, 3 4 इस लाइन पे क्या करता है, तो a का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3, y का वैल्यू कितना है 3 गुना 4 बराबर a गुना a का x का वैल्यू कितना है 3 प्लस, समझ में आ रहा है बेटा, 4 दिया बराबर 3a प्लस अंदर जाके तो 12 माइनस बराबर, और 7 के कितना हो गया बराबर 3a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एजेबली कर देते बेटा, 5y बराबर, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो इधर, क्वेश्चन नंबर कहता है टैक्सी फेयर इन सिटी फॉलो, पहला किलोमीटर का 8 रुपया और सब्सिक्वेंट मैंने नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन समझो, टैक्सी चल रहा है रोड पर, तो कहता है टैक्सी अगर पहला किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया लेंगे, और सब्सिक्वेंट मैंने उसके आगे जितना भी हम किलोमीटर गाड़ी जाएगा उसके प्रत्येक किलोमीटर के लिए क्या लगेगा 5 रुपया ही लगेगा, तो कहता है टोटल डिस्टेंस कवर किया x, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ध्यान से देखना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया x, और टोटल फेयर जो पैसा दिया, टोटल फेयर जो किराया हो गया 22 रुपया हो गया, तब कहता है इक्वेशन बनाओ, क्या बनाओ, ये देखो जी, तो देखो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया लग गया, तो ये पहला पूरा पैसा कितना लगा 22 रुपया, तो 22 बराबर 22, तो पहला किलोमीटर का तो फिक्स है ना 8 रुपया, टोटल डिस्टेंस गया था x, तो 1 किलोमीटर का पैसा लग गया, तो कितना बचा, अरे 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का पैसा लग गया 8 रुपया, तो कितना किलोमीटर बचा, नहीं समझ में आ रहा है, अरे 10 किलोमीटर हम जाते
तो 1 किलोमीटर का पैसा लग गया, तो क्या किलोमीटर बचा? और 10 में 1 घटाओ 9 किलोमीटर। अगर 15 किलोमीटर जाते 1 किलोमीटर का पैसा लग गया तो 14 किलोमीटर का पैसा देना है ना। तो 1 किलोमीटर गए थे, 1 किलोमीटर का पैसा लग गया, क्या किलोमीटर बचा? x माइनस 8 कैसा? 1 ना होगा रे, 1 किलोमीटर गया ना। अरे 8 तो रुपया लगा, दिमाग चलता नहीं है तुम लोग का। अरे एक किलोमीटर का ही पैसा लगा तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया लग गया, तो बचा x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का पैसा लग गया, तो बचा x माइनस 1 किलोमीटर ना। तो उतना कितना रुपया लगेगा? अभी मैंने बोला ना सबसे किलोमीटर का, इसके अगले जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसको 5 रुपया पर किलोमीटर लगेगा। तो 5 इंटू कितना होगा? x माइनस 1, यही ना। ये दो जितना पैसा लगा टोटल जोड़ के 22 रुपया है। कहीं पर्सन में दे रहे टोटल फेयर 22 रुपया लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या? फिर से समझ आता हूँ, 22 टोटल रुपया है। जैसे पहला किलोमीटर का 8 रुपया फिक्स अलग है इसलिए अलग लिख दिया। 1 किलोमीटर हम गए थे, 1 किलोमीटर का पैसा लग गया, तो x माइनस 1 किलोमीटर बचा। तो ये जितना किलोमीटर बचा उसको 5 रुपये से गुना कर देंगे। तो यहाँ से 22 बराबर कितना हो गया? 8 प्लस 5x माइनस, अब ध्यान से देखना बेटा, 8 में बढ़ गया मैंने 5x प्लस कितना हो गया? इसको सरियाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर 5x माइनस 22 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 जाके तो 5x माइनस 22 बराबर माइनस, यही इक्वेशन हो गया बेटा। क्या हो गया? इक्वेशन समझ में आ गया क्या? इसको ग्राफ ड्रॉ कर देना, x का वैल्यू 1 पुट कर देना, 0 पुट करना, 2 पुट करना, तो ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बाकी 5वां 6वां 7वां 8वां हम कल बताएंगे, समझ गया? 5 6 7 8 इसका ग्राफ ड्रॉ करके आना, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बना के लाना इसको।